बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले तो फिलिप लार्किन ने जो एम्बुलेंसेस लिखी, ठीक है, ये इसने 1961 में लिखी थी। और 1964 में फिलिप लार्किन ने इसने अपनी एक पोएम का कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी इसकी एक, जिसका नाम था विट्स एंड वेडिंग्स। उसके अंदर इसने इसको ऐड किया था। ये जो नज़म है, ये जो पोएम है, ये 5 स्टैंजाज हैं इसके टोटल, और एवरी स्टैंजाज हैज 6 लाइन। ठीक है, हर स्टैंजा के अंदर जो है वो 6 लाइंस हैं और रेगुलर राइम स्कीम है। अब इसके अंदर जो है पोएम ने एक दफा भी एम्बुलेंस का वर्ड यूज नहीं किया, जस्ट ही हैज टेकन द टाइटल ऑफ द एम्बुलेंसेस एंड सो ऑन। और इसके अंदर फिलिप लार्किन ने जो है एम्बुलेंसेस को एक्चुअली एज अ सिंबल यूज किया है। और ये जो है एक्चुअली उसने यहाँ पे ये जो एम्बुलेंसेस है उसको एज अ सिंबल यूज किया। वो कहता है कि जैसे मौत कभी भी किसी भी वक्त इंसान को घेर लेती है या कहीं पे भी पहुंच जाती है, वो वक्त का या मतलब एक अनसर्टन सी चीज है, इसी तरीके से जो एम्बुलेंस है वो भी जो है मौत की तरह कहीं पे भी पहुंच जाती है। तो एम्बुलेंसेस आर बेसिकली द मेटाफर ऑफ डेथ। ठीक है, मेटाफोरिकली वो डेथ को पोर्ट्रे करता है थ्रू द एम्बुलेंसेस। यहाँ पे देखें कि वो जब स्टार्ट ही करता है, स्टार्टिंग लाइंस के अंदर वो कहता है एंड क्लोज। एम्बुलेंसेस जो है एक्चुअली ये टाइटल इंसान एक तो मौत को बताता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि मौत है क्या। नंबर 2, एम्बुलेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि इंसान का मौत की तरफ रुझान क्या है। हम मौत से क्या डरते हैं, क्या हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जो डेथ की तरफ हैं, और अगर इनसिक्योरिटीज हैं तो व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ आवर लाइफ। अगर हम डरते ही हैं मौत से तो हमारे पैटर्न्स ऑफ लाइफ क्या कैसे हैं, क्या हमारे कुछ फियर्स हैं अबाउट द डेथ, क्या हमारे अंदर कुछ रिलेशनशिप्स हैं बिफोर डेथ जो हमें निभाने हैं, हमारा क्या कंसर्न है डेथ के साथ, एंड व्हाई ही इज रिप्रेजेंटिंग एम्बुलेंसेस एज अ डेथ। और या फिर ऐसे लोग कि जो कि एम्बुलेंस मौत जो होती है वो क्या होती है, वो बेहिस होती है। ठीक है, वो नहीं देखती कि कहाँ पे कब कैसे जाना है, वो कभी भी किसी इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली जस्ट लाइक द एम्बुलेंसेस के एम्बुलेंसेस जिस तरह से सायरन के साथ पहुंच जाती है। सायरन मीन के एक नॉइस होता है, इसी तरीके से जब एक इंसान का फनरल होता है तो उस वक्त भी हमें जो है गम की आवाजें या नॉइस जो है वहां पे फील हो रहा होता है। ठीक है, या एक डेड बॉडी जब एम्बुलेंस में आती है तो फिर उस वक्त लोगों का क्या रुझान होता है, क्या फियर्स होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि क्लोज लाइक कन्फेशनल्स। कन्फेशनल्स कहते हैं, आपको पता है कि चर्च के अंदर जो है एक कमरा होता है जिसको हम कन्फेशनल कहते हैं, जहाँ पे जो लोग सिन करते हैं वो वहां पे जाके एक बंद सा कमरा होता है जिसके अंदर लोग जाके अपने सिंस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो एक बंद कमरा होता है। तो वो कहता है कि एम्बुलेंस भी बिल्कुल वैसे ही क्लोज लाइक कन्फेशनल्स है, जहाँ पे सिनर्स जो हैं वो जाके अपने सिंस का कन्फेशन करते हैं। दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज। और ये जो एम्बुलेंसेज हैं, ये लाउड नून्स ऑफ सिटीज, ये एम्बुलेंसेज यानी कि यहाँ पे वो कहते हैं जैसे रोमन कैथोलिक पादरी जो है गुनाहगारों के एतराफी बयानात सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि गुनाहगारों को एहसास गुनाह से छुटकारा मिल सके। तो एम्बुलेंस भी इसी तरीके से सड़कों पे दौड़ती फिरती है ताकि इंसान को मौत की याद दिलाई जा सके कि तुमने भी एक दिन मरना है और तुम भी अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ठीक है, तो दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज। ठीक है, वो लाउड नून्स ऑफ सिटीज यानी कि नून्स ऑफ सिटीज में वो शोर मचाती हुई जाती है, गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांसेस दे एब्जॉर्ब। और किसी के भी ग्लांसेस जो है, नन ऑफ द ग्लांसेस दे एब्जॉर्ब, और कोई भी यानी कि वो किसी के ग्लांसेस को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो नन ऑफ द ग्लांसेस इतनी तेजी से वो चली जाती है
कि वो उसको सही तौर पे इतनी स्पीडली वो चली जाती है कि कोई उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। एक तरफ यहाँ पे गुनाहों के एतराफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ मौत के आने की बात हो रही है कि इंसान जो है कभी भी किसी भी वक्त उसकी जिंदगी में मौत आ सकती है, और नन ऑफ द ग्लांसेस, पलक झपकने में उनके सामने वो सारी चीज आ सकती है, यहाँ तक कि वो उसको उनको जब एंड ऑफ डेथ होता है तो इंसान जो है वो फील भी नहीं कर पाता कि उसको शायद कुछ लम्हे और मिल जाएं, यानी कि पलक झपकने में इंसान के सामने मौत आ जाती है। ठीक है, तो लाइट ग्लॉसी ग्रे, यानी कि ये मैसेज, ये अलार्म जो है हमें एम्बुलेंसेस देती हैं। लाइट ग्लॉसी ग्रे, और इसका कलर कैसा है, बिल्कुल लाइट सा ग्लॉसी चमकदार ग्रे कलर है। आर्म्स ऑन प्लेग, आर्म्स ऑन प्लेग यानी कि इसके अंदर जो है एक स्ट्रेचर है, एक तख्ता है जिसके ऊपर मुर्दे लेटते हैं। दे कम टू रेस्ट एट एनी कब, और ये कभी भी, एनी कब यानी कि एम्बुलेंस में ये कभी भी एक जो मरीज है उसके ऊपर कभी भी किसी को भी लिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ताकि ऑल स्ट्रीट्स एंड टाइम्स आर बेटर, तो ताकि कोई भी मरीज है उसको इसके अंदर लिटाया जा सके, ताकि उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर मौत आती है तो या वो बीमार होता है या उसके ऊपर कोई इस तरह से वो मौत के करीब होता है, तो एम्बुलेंस एक्चुअली रेडी होती है, यानी कि मौत हमेशा रेडी होती है इंसान को जो है अपने अंदर समोने के लिए। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, और ये हर स्ट्रीट के अंदर होती है, ये जो मौत होती है ये हर स्ट्रीट के अंदर होती है, और हर स्ट्रीट के अंदर ये विजिट कर रही होती है इंसान की। हर हर जो उसकी जिंदगी के कितने भी लम्हात है उसमें ये मौत वहां पे होती है। अब हमने देखा इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे स्टैंजा के अंदर, कि देयर इज ऑब्सेशन ऑफ डेथ। ठीक है, थीम ऑफ डेथ है, ऑब्सेशन ऑफ डेथ है, पैसिमिस्टिक टोन है, और वो मौत का एक नजूल जो है वो इंसान की जिंदगी में बताता है। अब व्हाट अबाउट व्हाई ही इज यूजिंग द ऑब्सेशन ऑफ डेथ और द पैसिमिस्टिक टोन in 1914 and after 1914 the first world war और second world war, दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही थी। उसने कहा कि डिस्ट्रक्शन इतनी कॉस्टली हो रही है दुनिया के अंदर कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देयर इज all and all uncertainty. Ambulance is not only the name of डेथ, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इतनी अनसर्टेन लाइफ है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ही कैन लीड टूवर्ड्स द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि मौत एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी इंसान की जिंदगी में जिंदगी को खत्म कर सकती है। तो ये ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, हर वक्त ये जो है ऑल स्ट्रीट्स में विजिट करती है। देन चिल्ड्रन स्ट्रू ऑन स्टेप्स और रोड। फिर उसके बाद वो कहता है, यहाँ पे जब वो कहता है ना कि दे कम टू रेस्ट एंड एनी कब और ऑल स्ट्रीट एंड टाइम्स, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ठीक है, दे कम टू रेस्ट एंड एनी कब, यहाँ पे आर्म्स टू अ प्लेग, एक्चुअली यहाँ पे मौत के डर को भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मौत का डर है, वो यहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा है कि अल्टीमेट जो एंड ऑफ लाइफ है वो डेथ है। ठीक है, तो रियलिटी ऑफ लाइफ जो है वो मौत ही है। और मतलब हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द फनरल्स, टुवर्ड्स द जनाजा, वो क्या होता है एक्चुअली, वो इसके अंदर वो सारा कुछ बता रहा है कि किस तरीके से वो आगे गुजर जाती है स्ट्रीट्स के अंदर। अब स्ट्रीट्स के बाद वो नेक्स्ट बात करता है कि ये नेक्स्ट सोसाइटी। अब ये तो हो गया एम्बुलेंस किस तरीके से गुजरती है, उसके क्या अलार्म्स होते हैं, उसके क्या मैसेजेस होते हैं, वो किस चीज को सिंबलाइज करती है। नाउ अब ये जो सोसाइटी है उसका बिहेवियर टूवर्ड्स एम्बुलेंस कैसे है, नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर वो ये बताएगा कि जब ये एम्बुलेंस किसी सोसाइटी से गुजरती है तो उस सोसाइटी का एम्बुलेंस की तरफ क्या रुझान है, क्या उनके कुछ फियर्स हैं, या वो बिल्कुल ही बेहिस हैं, या उनको मौत का डर नहीं है, अगर है तो वो कितना है। ठीक है, देन चिल्ड्रन स्ट्रू ऑन स्टेप्स और रोड्स। फिर जो है वो कहता है यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं स्टेप्स और रोड्स के ऊपर, और फिर और वीमेन स्ट्रीट्स में जो है वो बच्चे जो है वो स्टेप्स या रोड्स के ऊपर खेल रहे होते हैं, और वीमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स, और वीमेन जो है वो शॉप से आ रही होती हैं पास स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स,
और क्या होता है कि शाम के खाने की स्मेल आती है, यानी कि जब ये एम्बुलेंस जो है स्ट्रीट्स में विजिट कर रही होती है तो क्या होता है, बच्चों का क्या एटीट्यूड होता है, विमेन का क्या, वो शॉपिंग में बिजी हैं और खानों की स्मेल आ रही है, सी अ वाइल्ड वाइल्ड फेस। और फिर क्या होता है, वो एक वाइल्ड फेस को देखते हैं, यानी कि एक मरे हुए इंसान को देखते हैं, दैट ओवर टॉप रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट, जिसके ऊपर जो है रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट है, मोमेंटली एज इट कैरिड इन एंड्स आउट, जैसे कि उसको जो है अंदर लेके जाना है एम्बुलेंस में और उसको उसमें डाल देना है। ठीक है, यानी कि एक आम जिंदगी गुजर रही है और फिर क्या होता है, वो अचानक से एक वाइट फेस, एक मरे हुए इंसान को देखते हैं जिसके ऊपर रेड कलर का ब्लैंकेट है, मोमेंटली जैसे उसको एम्बुलेंस के अंदर डालना है और उसको कैरिड इन करना है, उसके अंदर डाल देना है, एंड द सेंस सॉल्विंग एम्प्टीनेस। और उस वक्त उन लोगों को जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये तमाम जिंदगी मीनिंगलेस है। ठीक है, और क्या होता है, दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू। ठीक है, ये मतलब हमारा सब वो करना जो हम जिंदगी में कर रहे हैं, जो हम जिंदगी में जी रहे हैं, ऑल थिंग इज मीनिंगलेस व्हेन एवर वी सी आवर डेड बॉडी या जनाजा या कुछ भी देखते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज द एम्प्टीनेस, सॉल्विंग एम्प्टीनेस, यानी कि हमारा जहन क्या कहता है कि ये तमाम जो हमारी जिंदगी है ये एक मीनिंगलेस है, और फॉर व्हाट अ सेकंड गेट इट अ होल। और फिर इंसान को एक मैसेज मिलता है या वो एक मैसेज पा लेता है कि मौत ही एक्चुअली एक रियलिटी है, फॉर अ सेकंड गेट इट अ होल, कि एज अ होल इंसान को एक मैसेज मिलता है कि जिंदगी एक्चुअली मीनिंगलेस है और असल जो इंसान की जिंदगी है वो लाइफ आफ्टर डेथ है, और मौत जो है वो जिंदगी की एक हकीकत है, द एंड ऑफ लाइफ इज अ डेथ। ये मैसेज एक इंसान को मिलता है, सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू। और ये जो मौत है वो परमानेंट है, ठीक है, ब्लैंक है और ट्रू है। ठीक है, परमानेंट है, हमेशा मौत के बाद की जिंदगी हमेशा जारी रहेगी, ब्लैंक है, क्लियर कट है, और ट्रू है, और यही जिंदगी की हकीकत है कि मौत के बाद जो है फिर एक नई जिंदगी है, यानी कि हमारी जिंदगी का एंड जो है, जिंदगी एक्चुअली मीनिंगलेस है, एंड द ट्रू message of the life is basically the death. So we are living just for the death, and our life is just a meaningless life in which we are doing, हम कुछ जिंदगी में कुछ भी कर ले, एंड पे जाके इंसान को मौत ही आनी है। तो जिंदगी की जो असल हकीकत है वो मौत ही है, लेकिन इंसान जो है वो कहाँ पे घूम रहा है, वो यहाँ पे एक्चुअली ये बच्चे जो खेल रहे हैं और वीमेन जो शॉपिंग में मसरूफ हैं, और ये जो पास डिनर स्मेल्स हैं, लोग खाने पीने और लग्जरियस लाइफ में पड़े हुए हैं, उनको अंदाजा भी नहीं है कि ये सारी चीजें मीनिंगलेस हैं। फिर वो सो परमानेंट एंड ब्लैंक ट्रू, द फास्ट एंड डोर्स रिसीड, और फिर क्या होता है, वो फास्ट एंड, वो दरवाजे खुलते हैं, और फिर जब लोग उसको रिसीव करते हैं उस डेड बॉडी को, तो वो क्या कहते हैं, पुअर सोल दे विस्पर ऑल देयर ओन डिस्ट्रेस, वो उसके हाय बेचारा मर गया है ना, हाय बेचारा बड़ा ही नेक था जी, बहुत अच्छा था। ठीक है, दे विस्पर और एट देयर ओन डिस्ट्रेस, और अब वो जो है अपनी, बल्कि वो ये ज्यादा उदास हो जाते हैं, उनको लगता है जैसे अब उनके ऊपर भी मौत, दे आर, मतलब अब इसके बाद शायद उनकी बारी है। अब इस पूरे दो स्टैंजास के अंदर जो है उसने एक्चुअली रिलेशनशिप दिखाया है कि इंसान एक्चुअली कर क्या रहा है और एंड उसका होना क्या है। वो यहाँ पे दिखाता है कि लोग जो हैं वो एक ऐसी जिंदगी में, एक ऐसे फन चीची में पड़ गए हैं कि उसको ये नहीं पता कि जिंदगी का आखिर जो है वो मौत है, हमने अल्लाह के पास जाना है। ठीक है, अभी अगर हम किसी को कह देना कि जी आप तैयारी करें अगले जहान की, ठीक है, तो इवन जिनके बच्चे जरा चले जाते हैं घर से, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो अगर आप बूढ़े लोगों को ये कह देना जी अगली जिंदगी की तैयारी करें, तो आगे से मजाक उड़ाया जाता है, लो जी अभी हम अभी बड़ी जिंदगी पड़ी जी, अभी से कहा जी। तो क्या होता है कि हमारे लिए मौत एक मजाक है, ठीक है, हालांकि जिंदगी की असल हकीकत वही है। वो एक जनाजा जा रहा था ना, तो एक रास्ते में ना एक शख्स खड़ा होता है, ठीक है, तो मैं आपको ना थोड़ा आगे चल के बताती हूँ, ये सारा मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं इसको थोड़े लाइंस को बताती हूँ पहले ना।
तो यहाँ पे बेसिकली इंसान के बारे में बताया गया कि इंसान ने जिंदगी को फन चीची बनाया, वो अपनी तैयारी करता ही नहीं है मौत की। ठीक है, हम लाइफ आफ्टर डेथ की तैयारी नहीं करते। एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो कि जिंदगी के चंद लम्हों को कैद कर लेता है, जिंदगी में कैद नहीं होता। हम लोग जिंदगी में कैद हो गए, हमने जिंदगी के लम्हों को कैद करना सीखा ही नहीं, इसलिए हम कामयाब होते नहीं। अगर हम जिंदगी के वो चंद लम्हे जीना शुरू कर दें तो हमारी आखिरत बन जाती है। और हमारे लिए जिंदगी के चंद लम्हों को जीना क्या है कि हम सी साइड पे चले जाएं, हम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, हम घूम लें, हम फिर लें, हम खा लें, हम पी लें। हमारे लिए आउट ऑफ डिस्ट्रेस, अगर हमने अपने डिस्ट्रेस को किल करना है तो व्हाट इज द, हमारे लिए क्या प्लेजरेबल थिंग है? अम्मी को फोन करना है, बुराई करनी है, फ्रेंड को फोन करना है, अपने पूरे घर की दास्तान सुना देनी है। ठीक है, हम छोटी छोटी बातों पे सबको सारी बातें बता देते हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है? ठीक, तो बेसिकली हम उस वक्त कोई मौत की तैयारी तो नहीं कर रहे होते ना, बेसिकली वी डोंट नो व्हाट इज द एंड। वो ये तो जिंदगी, ये गम, ये दुख, ये बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसके बाद एक आखिरत की जिंदगी है, उसकी तो हम लोग मोमेंटरी तैयारी नहीं करते। वी आर गॉसिपिंग, we indulge in shoppings, we have indulged in luxurious life, never ever we spend a simple life। ठीक है, हम मॉडर्न जो मैन है, मॉडर्न मैन डिलेमा है, मॉडर्न मैन डिलेमा क्या है? इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसको मौत भूल गई है, इतना वो बिजी हो गया है दुनिया में, कमाने में और खाने में इतना बिजी हो गया है कि उसको याद नहीं रहा कि उसने मरना भी है। और जब हम वक्ती तौर पे किसी पुअर सोल को देख लेते हैं, किसी जनाजे में चले जाते हैं, तो हमें होता है कि भाई बेचारा मर गया। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता हमें उस वक्त। कुछ लम्हों के लिए हमें ये लगता है कि शायद ये जिंदगी मीनिंगलेस है। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे एक वाक्य छोटा सा याद आता है, अक्सर ही मैं स्टूडेंट्स को सुनाती हूँ कि एक दफा ना एक जनाजा जा रहा था, तो जनाजे के साथ ना एक बुजुर्ग थे। तो जब जनाजा गुजर रहा होता है ना एक स्ट्रीट से, तो वहां पे ना एक जवान लड़का खड़ा होता है। ठीक है, और वो जो जवान लड़का होता है वो पूछता है उन बूढ़े बाबा जी से कि बाबा जी ये जनाजा किसका है? तो वो कहते हैं कि या तो ये तेरा जनाजा है या फिर ये मेरा जनाजा है। तो वो एकदम से ना, बच्चा जो लड़का होता है, जवान होता है, कोई 20-22 साल का होता है या 18 साल का, 18 से 22 साल का लड़का होता है, वो कहता है बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? वो कहता है अच्छा तेरा नहीं तो फिर ये मेरा जनाजा है। वो लड़का फिर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं? तो बाबा जी कहते हैं अच्छा मुझे ये बता पुत्र कि तेरे माँ बाप जिंदा है? वो कहता है नहीं। कहता तो फिर ये तेरा जनाजा। तो वो फिर एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं? कहता अगर तूने अपने प्यारों को अपने सामने मरते देखा और तूने फिर भी तुझे जिंदगी की हकीकत नहीं समझ आई ना, तो तू असल में एक बहुत बड़ा मुर्दा है जिसने अपनी जिंदगी नहीं बदली। लोगों के सामने उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, उनकी जिंदगी फिर भी नहीं बदलती, अब ये किसका जनाजा है? बेसिकली वी आर पीपल जो बेसिकली वी आर डेड, हमें पता ही नहीं है कि जिंदगी की हकीकत मौत है। तो वो कहते हैं कि ये तेरा जनाजा है। ठीक है, कि तू मरा हुआ इंसान है और ये तेरा ही जनाजा है। तो अगर एक इंसान के सामने उसके माँ बाप चले जाते हैं और लोग फिर भी 5 वक्त के नमाजी नहीं होते, उनको फिर भी आखिरत याद नहीं आती, वो फिर भी अपने लिविंग वेज बदलते नहीं है, उनके सामने उनके माँ बाप चले गए भाई, उनके सामने उनके प्यारे चले गए, उनके सामने उनके बहन भाई चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बदलने के तरीके नहीं, जिंदगी के तरीके नहीं बदले, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, उन्होंने अपने आप को आखिरत के लिए तैयार नहीं किया, तो फिर ये किसका जनाजा है? तो ये वो बाबा जी उस लड़के को समझा रहे होते हैं कि ये तेरा जनाजा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक जनाजे की तरफ जो रुझान है ना, हमारा एक मरे हुए इंसान की तरफ, वो उस वक्त हमें कुछ कराहत हो रही होती है, कुछ डिस्ट्रेस हो रहा होता है, कुछ फियर्स होते हैं, हमें हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, हमें लगता है लो जी ये क्या होगा। ठीक, लेकिन बेसिकली उसके बाद क्या होता है? अब मरने के बाद ये जो अब मैंने वाकया सुनाया है ना, उसके आगे जरा सुनिए। अब ये तो हो गया उस वक्त जब उनके सामने एक पुअर सोल पड़ी होती है, तो लोग कहते हैं जी ये लाइफ बड़ी मीनिंगलेस है, और फिर क्या?
फिर वो क्या कहता है, एंड फॉर बॉर्न अवे, सॉरी, अच्छा ये हो गया, हाँ, फॉर बॉर्न अवे इन डेड एंड एयर मे गो द सडन शट ऑफ लॉस राउंड समथिंग रियली एट एंड एंड। ठीक है, एंड पे वो क्या कहते हैं, सॉरी, कि वो भाई वो बेचारा मर गया। ठीक है, फॉर बॉर्न अवे इन डेड एंड एयर, कि इंसान जो है वो किसके लिए बना है, ये फॉर बॉर्न अवे इन डेड एंड एयर, ये जो जनाजा होता है ना, ये जनाजा, ये उदासी भरा माहौल, ये बस थोड़ी देर के लिए, बॉर्न अवे इन डेड एंड एयर, तो बॉर्न अवे कुछ ही देर में वो खाली हो जाता है, कुछ ही देर में ये जो हमारी डिस्ट्रेसेस होते हैं, ये जो उदासी वाला माहौल होता है, ये थोड़ी देर में उड़ जाता है, डेड एंड एयर में खत्म हो जाता है, उस माहौल में थोड़ी देर तक ही रहता है। जो ही इन डेड में गो द सडन लॉस ऑफ शेड, जैसे ही वो एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं और वो डेड बॉडी को जनाजे के लिए ले जाती है या कब्र में मैयत को उतार दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ना एम्बुलेंस को कब्र के साथ जो है, ग्रेव के साथ जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा रहा है, कि जैसे ही एक मैयत को जो है वो कब्र में उतार दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी वो उदासी भरा माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता में गो द सडन शट ऑफ लॉस, वो जो सडन शट ऑफ लॉस होता है ना, वो वहीं पे खत्म हो जाता है, राउंड समथिंग नियरली एट एंड। ठीक है, और जो राउंड, जैसे सब कुछ गुजर चुका है, नियरली एट एंड, सब कुछ जैसे गुजर चुका है, और एहसास एहसास जहाँ पहले तो मदम पड़ता है और फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, नियरली एंड, पहले तो थोड़ा सा मदम हो जाता है कि भाई जैसे कोई चीज जो है इंसान से छिन गई हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सेंस ऑफ लॉस भी हमारा नियरली एट एंड खत्म हो जाता है। एंड व्हाट कोहेरेंट इन इट अक्रॉस द इयर्स, और फिर पीछे ये सब गुजर चुका है, व्हाट कोहेरेंट इन इट अक्रॉस, ये सब वो साल हैं जो इंसान दुनिया के साथ गुजारता है, ये वही लोग हैं जो एट द एंड वो कुछ देर के लिए तो उसके साथ रहते हैं जनाजे के साथ, और उसके बाद वो भी चले जाते हैं, फिर उनका सेंस ऑफ लॉस भी चला जाता है। वो कहते हैं कि वो व्हाट कोहेरेंट इन इट अक्रॉस द इयर्स, ये वो चंद साल हैं जिंदगी के जो इंसान दुनिया में गुजारता है। ठीक है, ये वो साल हैं जिंदगी के जो अब गुजर चुके हैं, शायद द यूनिक रैंडम ब्लेंड ऑफ फैमिलीज एंड फैशन, शायद ये वो जिंदगी यूनिक ब्लेंड थी उसकी, जो कि उसका फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप था, फैशन उसकी आदत थी। ठीक है, तो ये यूनिक रैंडम था उसकी आदत का और उसकी फैमिलीज का, उसके रिलेशनशिप्स का, देयर एट लास्ट बिगिन टू लूजन, और आखिरकार मौत के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं, ये रिश्ते, ये फैशन, ये आदत, ये इंसान की सब खत्म हो जाती हैं। फार फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई अनरीचेबल इनसाइड आवर। ठीक है, फार फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ, और अब वो कहता है कि ये जो एट लास्ट बिगिन टू लूजन, अब ये जिंदगी का जो तनाव होता है वो कम होता जा रहा है, और एम्बुलेंस में जो है वो जो लेटा हुआ मरीज है वो बेहिस्सो बेहरकत पड़ा हुआ होता है, वो ना तो कुछ महसूस कर सकता है, ठीक है, ना ही वो जिसे कहना चाहिए लोगों की मोहब्बतों का जवाब दे सकता है। ठीक है, फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई अनरीचेबल इनसाइडर। अब वो जो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ होता है या कब्र में एक इंसान पड़ा हुआ होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, अब वो ना तो उन प्यारों से जो है एक्सचेंज कर सकता है मोहब्बत को, ना उनसे वो बात कर सकता है। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय ब्रिंग क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम, और जो है वो जो ट्रैफिक है, पार्ट्स टू लेट टू गो, और ट्रैफिक जो है वो जगह देती है किसको, एक एम्बुलेंस को, टू लेट टू गो बाय ब्रिंग क्लोजर। ठीक है, तो ट्रैफिक हमेशा जो है वो एम्बुलेंस को जगह देती है। ठीक है, तो और ब्रिंग क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम, ताकि उसको लाया जा सके जो कि पीछे रह गया टू कम। सही, हाँ, यानी कि जिंदगी जगह देती है मौत को उस इंसान को लाने के लिए जिसको एक और इंसान को इस कब्र में दफनाया जाना है। ठीक है, एंड डज टू डिस्टेंस ऑल वी नो, ऑल वी आर, और फिर एक मर्तबा फिर हम अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। डज टू डिस्टेंस ऑल वी आर व्हाट इज लेफ्ट टू कम, एंड डज टू डिस्टेंस ऑल वी आर, और हमारे वो तमाम डिस्टेंस को वो डल कर देती है जिसके अंदर हम हैं। यानी कि वो डिस्टेंस क्या है, लाइफ एंड डेथ,
ठीक है, डेथ के बाद एक डिस्टेंस है जो कि हमारे प्यारों से हमें हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। ठीक है, तो एक एक इसका वैसे यहाँ पे एक और भी एक मीनिंग ये भी है कि बेसिकली लोग भूल जाते हैं कि अब जो है वो मरीज के साथ क्या होगा, और वो एक दफा फिर जो है वो जिंदगी के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जिंदगी की हकीकत को और मौत की हकीकत को जो है वो बताया गया है कि आफ्टर डेथ जो है वो इंसान किस हद तक जो है उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, और उसको फिर एक बहुत बड़ा मैसेज वो यहाँ पे कन्वे करता है कि एवरी इमेजिनेबल पेन इन लाइफ इज एज नथिंग कंपेयर टू द परमानेंट एंड ट्रू फैक्ट ऑफ डेथ। ठीक है, हर जो यहाँ पे जो एक इमेजिनेबल पेन है इन लाइफ वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द परमानेंट एंड ट्रू फैक्ट ऑफ डेथ। ठीक है, तो एट द एंड इंसान की मौत ही होनी है, और वो मौत जो है हमें जिंदगी से सिर्फ अलहदा नहीं करती, अपने प्यारों से अपनी हर चीज से अलहदा कर देती है। तो बेसिकली ये कहता है कि हम जिंदगी के अंदर जो है एक ऐसा फन चीची कर रहे होते हैं फैशंस में जिंदगी, और फॉर व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस। अगर एक चीज ने एंड ही हो जाना है तो फिर क्यों हम इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, क्यों हम इतने ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, क्यों हम जिंदगी की लग्जरियस लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें मौत की याद ही नहीं रहती। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जियो तो ऐसे कि लोग याद करें, मरो तो ऐसे कि तब भी लोग याद करें। ठीक है, तो जिंदगी जो है कुछ लम्हों को कैद कर लेने का नाम है। जिंदगी जो है लम्हों में कैद होने का नाम नहीं है। हम अपने आप को कुछ लम्हों में कैद कर लेते हैं, वो मेरे साथ ऐसे हुआ था, फिर यूं हो गया था, फिर यूं नहीं। आप उन लम्हों को कैद करें। आप क्यों ना उन लम्हों में कैद होते हैं? ठीक है, आप करें ना उन लम्हों को कैद कि ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इन लम्हों को कैद करके दिखाऊंगी, मैं इन लम्हों को प्रोडक्टिव बना दूंगी, मैं इन लम्हों को ऐसा कर दूंगी कि जो मुझे जिंदगी भी दे जाएगा और मौत के बाद भी की भी जिंदगी दे जाएगा। तो बेटा ये जो कब्र है इसके बारे में तो हदीस है ना कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि हम दुनिया में बड़े बड़े महल बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, एक्चुअली वो यही मैसेज दे रहा है ना, हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े महल बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, लेकिन असल में तो असल महल कब्र का होता है। और उस इंसान के अंदर से फियर और डेथ खत्म हो जाता है जिसको पता होता है कि मैंने आगे जाके अपने अल्लाह से मिलना है। ठीक है, आगे जाके कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात हमने तैयार करने। ठीक, यहाँ पे वो कन्फेशन की बात करता है ना स्टार्टिंग में। तो हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमारा कन्फेशन क्या है कि रोज हम अपना तज़किया नफ्स करते हैं, हम रोज अपने आप से एक सवाल करते हैं। ठीक है, कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने अपने रब के लिए क्या किया है, आज मैंने नेक्स्ट दुनिया के लिए क्या किया है। और नेक्स्ट दुनिया में और यहाँ तक कि कब्र में भी हमसे कुछ सवालात होने हैं। वो ये है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन दीन का, तेरा दीन क्या है। ठीक है, और फिर हमारे पास इन सवालों का क्या जवाब होगा। रब एक ऐसी जात को कहते हैं कि समीना वाताना, कि हमने सुन लिया और हमने मान लिया। क्या हम इस कैटेगरी में रब को, अल्लाह को रब मानते हैं कि हम शैतानी रास्तों को रब मान के बैठ गए? तो मन रब का, तो जो इंसान शैतान के रास्तों पे चला होगा वो कहेगा शैतान ही मेरा रब। हालांकि ऊपर से हम मुंह से ये कहते हुए डर लगता, वहां पे तो जबान ने झूठ नहीं बोलना ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो दुनिया में ये है कि हम हमें पता है हम शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मानने को हम तैयार नहीं। हम कहते हैं दूसरा ही शैतान के रास्ते पे चल रहा है, हम सिर्फ जन्नती हैं। ठीक है, मन दीन का, तेरा दीन क्या है? दीन एक ऐसे निजाम हयात को कहते हैं जिसपे हम चलते हैं, वो पैटर्न्स ऑफ लाइफ जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं उसको दीन कहते हैं। आप देखिए हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है। हमें जो कहा गया है, हम अहादीस में पढ़ते हैं कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दैट इज द कंप्लीट पैटर्न ऑफ लाइफ। एंड उसवा बेस्ट कौन सा दिखाया गया? द रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन रब्बू का मन दीनू का, ऑब्वियसली अगर एक पैटर्न है, एक बुक है, उसके साथ एक टीचर भी होता है, एक
कोई ना कोई प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया है कि दिस इज द बुक, these are the ways, these are the laws and order you have to follow। और जो पैटर्न है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता होते ना तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बहाना था, वो तो फरिश्ता थे ना, इस वजह से अल्लाह ताला ने खुद कह दिया हमने तुम में से ही एक नबी चुना। नबी जितने भी आए वो इंसान ही थे, हम बहाना ही नहीं कर सकते। फिर उनके पास दौलत नहीं थी, मोस्टली जितने नबी आए, वैसे कुछ को बादशाहत मिली है लेकिन मोस्टली जितने नबी आए उनके पास दौलत नहीं। ठीक है, अब हम ये भी बहाना नहीं कर सकते कि मैं तो गरीब थी तो इसलिए मैं दीन का काम ही नहीं कर सकी, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ सकी। गुर्बत का नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जी गुर्बत है, गरीबी है तो आप कमाने के लिए निकल जाओ, नमाजें छोड़ दें, तब भी माफी नहीं है। बहुत सारे गरीब ये भी कहते हैं हमारी तो आजमाइश यही है ना कि हम दुनिया में भूखे हैं तो इसलिए हमारी बख्शिश हो जाए। नमाज के बगैर किसी की बख्शिश नहीं है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही तो है। और औरतों के लिए तो कितना आसान है जन्नत कमाना, कि वो औरत जो 5 वक्त की नमाजी होती है और अपने शौहर की ताबेदार होती है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो औरत जिसकी डेथ इस हालत में होती है कि वो 5 वक्त की नमाजी और उसका शौहर उससे खुश होता है, वो जन्नती है। ठीक है, तो हमारे लिए तो बड़ा ही आसान है। हम घर की जन्नत को छोड़ के ना हम बाहर की पैराडाइज लॉस्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, हम बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, मैं मर्दों की तरह जी लूं। ठीक है, और वो मर्दों की तरह जीने में फिर हम अपना एंड ऑफ लाइफ भूल जाते हैं, जिंदगी भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी तबाह हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारा सारा कुछ है जो हमें यहाँ पे एम्बुलेंस एक मैसेज देती है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। थोड़ी सी इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं।